नमस्कार, स्वागत है आपका TSW न्यूज के इस खास एपिसोड में। बता दूं, गोवा की राजनीति में बदलाव की जरूरत है। अरविंद केजरीवाल ने कुछ अहम सवाल उठाए हैं। सत्ता, पारदर्शिता और जनता के अधिकारों को लेकर उनके विचारों में एक स्पष्ट संदेश है कि गोवा के संसाधनों का लाभ गोवा के लोगों तक पहुंचना चाहिए, न कि कुछ चुनिंदा परिवारों तक। आइए जानते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। मंच पे मौजूद दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी जी, हमारे गोवा के अध्यक्ष अमित जी, हमारे MLA वेंजी, मंच पे मौजूद हमारे आम आदमी पार्टी के सभी नेतागण और मैम कॉन्स्टिट्यूएंसी से दूर दूर से आए हुए मेरे सभी प्यारे भाइयों, बहनों, माताओं, बुजुर्गों, बच्चों, आप सबको मेरा नमस्कार, सबको मेरा प्रणाम। आज मुझे बेहद खुशी है कि मैम में आम आदमी पार्टी का ऑफिस खुलने जा रहा है। ये ऑफिस आपका ऑफिस है। आम आदमी पार्टी आपकी पार्टी है। ये पार्टी का ऑफिस मत समझना। यहां पे आपको कुछ भी समस्या हो, आप इस ऑफिस में आइए, हम आपकी समस्या को दूर करने की पूरी कोशिश करेंगे। बहुत सारे ऐसे काम होते हैं, एक गरीब आदमी को राशन कार्ड बनवाना है, आधार कार्ड बनवाना है, वोटर कार्ड बनवाना है, जाति प्रमाण पत्र बनवाना है, इनकम सर्टिफिकेट बनवाना है। कितने तरह के सरकार से काम होते हैं। जब आप सरकारी दफ्तर में जाते हो, आपको समझ नहीं आता किससे मिलूं, क्या करूं, कैसे करूं, कौन सा फॉर्म भरना है। आप हमारे ऑफिस आओ, हम आपका काम करवा के देंगे, बिना रिश्वत के करवा के देंगे। सरकार की इतनी सारी योजनाएं हैं, गृह लक्ष्मी योजना है, ये योजना। एक गरीब आदमी को पता नहीं होता मैं कैसे अप्लाई करूं, कौन सा फॉर्म भरूं, किसके पास जाऊं। आप हमारे ऑफिस आओ, हम आपको सारी योजनाओं का लाभ बताएंगे, जितनी सरकारी योजनाएं सबकी लिस्ट बताएंगे, ताकि एक गरीब आदमी को उसका फायदा मिल सके। और भी जितनी समस्याएं, आपके इलाके में पानी नहीं आ रहा, अभी सियोलिम में मेरे को पता चला है कि इलाके में पानी नहीं आ रहा था। हमारे कार्यकर्ताओं ने सबने मिलके, एक साथ सब मिलके वहां पे गए, सरकार के दफ्तर में गए और वहां पे पानी लेके आए। आपके यहाँ पानी नहीं आ रहा, आपकी सड़क टूटी है, आपका किसी भी तरह का कोई भी इलाके में काम है, बिजली का काम है, पानी का काम है, सड़क का काम है, आप हमारे ऑफिस में आओ। आपके साथ मिलके, जनता के साथ मिलके आवाज उठाएंगे और आपका काम कराएंगे। ये आपका ऑफिस है, आपको इस ऑफिस का पूरा उपयोग करना है। और अगर कोई काम ना भी हो तो हमारे ऑफिस में चाय पीने आना, बैठ के चाय पीना, गप्पे मारना। तो आज मुझे बेहद खुशी है, आज हमारे ऑफिस का उद्घाटन हो रहा है और 2 हफ्ते के बाद आपके मयम कंस्टिट्यूएंसी में एक क्लिनिक को भी खोला जाएगा। छोटी छोटी बीमारियां होती है ना, बुखार हो जाता है, खांसी जुकाम हो जाता है, प्राइवेट डॉक्टर के पास जाओ तो वो बहुत फीस लेता है, बाहर से दवाइयां लो तो दवाइयों का बहुत खर्चा आता है। एक शानदार क्लिनिक खोलेंगे, उसमें कोई डॉक्टर की फीस नहीं होगी, सारी दवाइयां मुफ्त मिलेगी, सारे टेस्ट मुफ्त होंगे। ये तो हम तब कर रहे हैं जब हमारी सरकार नहीं है। ये तो हम तब कर रहे हैं जब हमारा MLA नहीं है। सोचो, जिस दिन हमारी सरकार बन गई और हमारा MLA बन गया तो गोवा की कितनी तरक्की हो सकती है, बहुत तरक्की हो सकती है। मयम में मुझे बताया 25 साल से मयम में बीजेपी का MLA है। आप लोगों ने अपना बीजेपी को अपना प्यार देने में कोई कसर नहीं छोड़ी। आप लोगों ने बीजेपी को वोट देने में कोई कसर नहीं छोड़ी। पर मैं आपसे पूछना चाहता हूं, बीजेपी ने 25 साल में आपको दिया क्या? एक काम बता दो। इतने सारे लोग बैठे हैं, बीजेपी ने कोई एक काम करके दिखाया हो 25 साल में? सड़कें टूटी पड़ी हैं,
टूटी हुई हैं कि नहीं सड़कें? सड़कें टूटी हुई हैं, बच्चों के पास नौकरी नहीं है। अगर आप आवाज उठाते हो, इनसे कुछ मांगते हो तो आपको धमकाते हैं, गुंडागर्दी करते हैं। कोई अस्पताल की सुविधा नहीं है। क्या दिया इन्होंने 25 साल के अंदर? एक काम बता दो आप, एक काम बता दो। हर बार मुझे पता चला कैंडिडेट बदल देते हैं। पुराने वाले कैंडिडेट पैसा कमा लेते हैं, खूब कमा लेते हैं, उसके बाद अगली बार कैंडिडेट बदलते हैं, अगले वाले का नंबर अब लूटने का, फिर अगले वाले का नंबर लूटने का। और अब मुझे पता चला है एक और बात, अभी जो राजेश जी ने कही, 2014 में एबोलिशन एक्ट 2014 पास किया गया था कि नहीं किया गया था? उस कानून के तहत आपकी सारी जमीन सरकार ने एक्वायर कर ली, सारी कस्टोडियन लैंड, इवैक्यूई प्रॉपर्टी सरकार ने ले ली। यह कहा गया था कि जो व्यक्ति जिस जमीन पे बैठा है, जिसकी पोजीशन में लैंड है, उसको दे दिया जाएगा, उसको मालिकाना हक दिया जाएगा। बोला था कि नहीं बोला था? आज तक नहीं दिया गया। अब मुझे पता चला कि थोड़े दिन पहले प्रमोद सावंत जी ने, सीएम ने बोला है कि ये सारी सरकारी जमीन है, इसके ऊपर सरकारी काम किया जाएगा, आपको इसका मालिकाना हक नहीं दिया जाएगा। ये तो धोखा है। 2014 में जो काम हो जाना चाहिए था, हर चुनाव के अंदर ये आते हैं, राजनीति करते हैं। 2014 के अंदर जो मालिकाना हक आपको दिया जाना चाहिए था, आज 10 साल के बाद हम दिलाएंगे आपको मालिकाना हक। आज केजरीवाल आपको प्रॉमिस करके जा रहा है, आम आदमी पार्टी आपके लिए लड़ेगी। प्रमोद सावंत की हिम्मत नहीं है, हम उनको चैलेंज करते हैं कि आप लोगों का मालिकाना हक रोक के देखो, आम आदमी पार्टी ईंट से ईंट बजा देगी। हम आपको मालिकाना हक दिलाएंगे। राजेश जी लड़ेंगे आपके लिए, श्री कृष्णा परब लड़ेंगे आपके लिए, पूरी आम आदमी पार्टी लड़ेगी, अमित जी लड़ेंगे, वेंजी लड़ेंगे, सब लड़ेंगे आपके लिए। एक एक पार्टी का कार्यकर्ता आपके लिए लड़ेंगे, आपको मालिकाना हक दिला के रहेंगे। और अब मैंने अफवाह सुनी है कि प्रमोद सावंत अपनी वाइफ को, अपनी पत्नी को मयम से चुनाव लड़ाने की तैयारी कर रहे हैं। एक तरफ आपका मालिकाना हक छीनते हैं और अपनी पत्नी को यहां से चुनाव लड़ाने की हिम्मत करते हैं। वोट दोगे उनको? वोट दोगे उनको? हाथ खड़े करके बताओ, वोट दोगे कि नहीं दोगे? मैं उनसे पूछना चाहता हूं, वोट चाहिए तो जनता के पास आते हैं, टिकट देनी है तो अपनी बीवी को लड़ाते हैं। यहां पे इतनी सारी महिलाएं बैठी हैं, 20 लाख पॉपुलेशन है गोवा की। उन 20 लाख लोगों में उनको अपनी पत्नी मिली चुनाव लड़ाने के लिए। गोवा की कोई महिला, आम महिला चुनाव क्यों नहीं लड़ सकती? आम आदमी पार्टी को जब चुनाव लड़ाना था तो वेंजी को उन्होंने चुना था। वेंजी एक आम आदमी है। हमने किसी के बेटे और किसी के बाप को, किसी के चाचे को नहीं चुना था, किसी की बीवी को नहीं चुना था। इनको जब टिकट देनी होती है, एमएलए बनाना होता है तो इनको अपना परिवार दिखाई देता है। कोई अपनी बीवी को बना रहा है, कोई अपने बेटे को बना रहा है, कोई अपने चाचे को बना रहा है, कोई अपने भाई। मैं देख रहा था पिछले 60 साल के अंदर कुछ चंद परिवार हैं गोवा के, 13 या 14 फैमिलीज हैं। इन 13 या 14 फैमिलीज ने गोवा के ऊपर कब्जा किया हुआ है, गोवा की सरकार के ऊपर कब्जा किया हुआ है। इट्स अ वाइस लाइक ग्रिप ऑन द पॉलिटिक्स ऑफ गोवा। पूरे गोवा के ऊपर पहले इनके दादाजी चुनाव लड़ते थे, फिर इनके बेटे चुनाव लड़ने लगे, फिर बेटे का बेटा चुनाव लड़ने लगा, फिर अब उसकी बीवी चुनाव लड़ने लगी, फिर उसका भाई चुनाव लड़। अरे गोवा के लोग कहां जाएंगे? और ये आपके लिए चुनाव नहीं लड़ते, जनता के लिए चुनाव नहीं लड़ते, ये अपने परिवार के लिए चुनाव लड़ते हैं, पैसा लूटने के लिए चुनाव लड़ते हैं, गोवा को लूटने के लिए चुनाव लड़ते हैं। और एक पार्टी में नहीं है, कांग्रेस में भी परिवार है, बीजेपी में भी, इस पार्टी में भी, उस पर सब में परिवार हैं। चुनाव लड़ते हैं, कभी बीजेपी से चुनाव लड़ लेते हैं, कभी कांग्रेस से चुनाव लड़ देते हैं। इसकी सरकार आती है उधर चले जाते हैं, इसकी सरकार आती है इधर चले जाते हैं। सारा घालमेल है, सारा सिस्टम ऐसा बनाया है, बस लूटने के लिए, गोवा को लूटने के लिए उन्होंने सिस्टम बनाया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, गोवा की सरकार के ऊपर फैमिलीज का कब्जा होना चाहिए कि जनता का कब्जा होना चाहिए? जनता का कंट्रोल होना चाहिए कि फैमिलीज का कंट्रोल होना चाहिए? आज ये सारे बिजनेस इन फैमिलीज के हैं, सारी माइंस इन फैमिलीज की हैं,
बड़े बड़े गवर्नमेंट के कॉन्ट्रैक्ट्स इनको मिलते हैं, चाहे कांग्रेस का हो चाहे बीजेपी का हो, कॉन्ट्रैक्ट्स इनको मिलते हैं। चाहे बीजेपी ऑपोजिशन में हो चाहे कांग्रेस ऑपोजिशन में, ज्वाइंट बिजनेस चलते हैं इनके, आपस में बिजनेस चलते हैं, सारे धंधे इनके हैं, बड़े बड़े जमीनें इनकी हैं, बड़े बड़े गवर्नमेंट के कॉन्ट्रैक्ट्स इनके हैं। आप उसके ऊपर अगर खिलाफ आवाज उठाते हो तो आपको रौंद दिया जाता है, गुंडे भेज के आपको डराया जाता है। इस सिस्टम को बदलना है, इस बार चुनाव के अंदर सिस्टम बदलना, पार्टी मत बदलना। ये सारी पार्टियां एक जैसी हैं, सब मिले हुए हैं। इस बार हमें सिस्टम बदलना है। गोवा के रिसोर्सेज के ऊपर जनता का अधिकार होना चाहिए कि इन फैमिलीज का अधिकार होना चाहिए? जोर से बताओ, गोवा के रिसोर्सेज के ऊपर फैमिलीज का अधिकार होना चाहिए कि जनता का अधिकार होना चाहिए? जनता का अधिकार होना चाहिए। आज हमारे पास इतने जंगल हैं, हमारे पास इतने नदियां, इतने पेड़ हैं, ये सारा इतनी माइंस हैं, ये सारा लूट के ले जाते हैं। इसका फायदा आपके बच्चों को मिलना चाहिए ना, आपके परिवार को मिलना चाहिए ना। इससे स्कूल बनने चाहिए, अस्पताल बनने चाहिए, सड़कें बननी चाहिए। ये सारा पैसा अपना स्विस बैंकों में ले जाते हैं। इस सिस्टम को बदलना पड़ेगा। कल मैं दिल्ली से आ रहा था गोवा, फ्लाइट में मेरे बगल में एक आदमी बैठा था, बोला सर ये बीजेपी कांग्रेस दोनों एक ही हैं। मैंने कहा कैसे? बोला सर आप देख लीजिए, कांग्रेस का जो गोवा का स्टेट अध्यक्ष है, क्या नाम है उसका? अमित पाटकर, मुझे तो नाम भी नहीं पता, अमित पाटकर। बोले सर अमित पाटकर की माइंस चलती हैं। ऐसा है क्या? माइंस चलती हैं क्या उनकी? माइंस चलती हैं उनकी। बोला उनकी माइंस चलती हैं। बोला सीएम के आशीर्वाद के बिना तो माइंस चल नहीं सकती। सीएम के प्रमोद सावंत जी के आशीर्वाद के बिना तो लाइसेंस भी नहीं मिल सकता, माइन भी नहीं चल सकती। बोले तो सर दोनों एक ही तो हैं, अलग अलग थोड़ी हैं, मिलके ही तो सब लोग कमाते हैं। सब घालमेल है, हम सब बेवकूफ है, जनता बेवकूफ बनाते हैं, जनता को बेवकूफ बनाते हैं। कहते हैं, ये कहता है हम कांग्रेस हैं, वो कहता है बीजेपी, सारे एक ही हैं। इस बार इस सिस्टम को बदलना है। बस इतना कहने के लिए मैं आप लोगों के बीच में आया हूं। आप लोग बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। हम लोग, वो आपका कौन सा एरिया जहां से चले? मेर्सिस से चले थे। मुझे बताया गया था 45 मिनट्स का रास्ता है, लेकिन फिर जिस रास्ते से हमें आना था वो सारी सड़क टूटी हुई थी। तो मुझे बताया गया ऊपर से ऑर्डर आए कि केजरीवाल को घुमा के दूसरी सड़क से लेके जाओ। तो इसीलिए 1.5 घंटा लग गया हमें आने में। मैं माफी चाहता हूं आप लोगों से कि आने में इतना देर लगी, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं, आप लोग इतनी देर से इंतजार कर रहे थे। सड़कों के खिलाफ भी आम आदमी पार्टी ने जो गड्ढे हैं उसके खिलाफ आवाज उठाई है, और मैं उम्मीद करता हूं इस आवाज को एक साथ मिलकर बुलंद करेंगे और गोवा को मिलकर ठीक करेंगे। थैंक यू। अरविंद केजरीवाल के इन शब्दों में एक चुनौती है। पुरानी राजनीतिक परंपराओं को बदलने की उन्होंने जो सवाल उठाए हैं वे सिर्फ आलोचना नहीं है, बल्कि एक नई दिशा की मांग भी है। अब फैसला जनता के हाथ में है कि वे किसे अपना प्रतिनिधि चुनते हैं, परंपरा को या परिवर्तन को। आपकी क्या राय है? कमेंट्स में बताइए, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ऐसे ही खबरों के लिए जुड़े रहें चैनल TSW न्यूज के साथ। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। ऐसे ही तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल TSW न्यूज हिंदी को सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।